अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आप सबकी पसंदीदा मकई की रोटी और सरसों का साग। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 कप मकई का आटा है जो कि बिल्कुल बारीक है, और साथ ही हम जिस कप से हमने आटा मैयर किया है वही कप से हम मैयर करके तकरीबन सवा कप हम पानी लेंगे, और साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक। और अब हमें पानी को करना है बॉईल। तो चलें, पानी हमारा बॉईल हो चुका है, और देखिए ये इस वक्त बिल्कुल खौलता हुआ पानी है, फुल बॉइलिंग टेम्परेचर पे है। जो हमने नमक डाला था वो इसके अंदर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमारे पास छना हुआ 2 कप आटा है वो इसके अंदर हम डालेंगे, और बहुत तेज़ी के साथ हम इसे मिक्स कर देंगे। यानी कि हमारा खौलता हुआ पानी था, उसके अंदर हमने 2 कप आटा डाला और बहुत अच्छे से मिक्सअप कर दिया। ये दरअसल हम इसकी डो प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका है। जो नई बच्चियां हैं वो भी इस तरह से बहुत आसानी के साथ मकई की रोटी बहुत आराम से बहुत परफेक्टली बना सकती हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हमने अच्छे से उसको मिक्सअप कर दिया था, फिर इसको कवर करके तकरीबन हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और 10 मिनट के बाद जो है ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पे भी आ जाएगा। फिर हम इसको एक खुले बर्तन में डालेंगे। मैंने इसे परात में डाल दिया है, और अब हम इसको बहुत अच्छे से गूँदेंगे। यानी कि इसका नीडिंग प्रोसेस होगा। अब हम अच्छे से जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं हाथों की मदद से इसे मसलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मकई के आटे पे हम अपनी पाम से यानी कि हथेली से हम इसको प्रेस करते हैं। हथेली की मदद से हम इसको मसलेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम बहुत अच्छे से इसको मसलेंगे। इसमें बहुत अच्छा सा हम ग्लूटेन प्रोड्यूस कर देंगे। यानी कि नॉर्मली जिसको बोला जाता है कि लचकदार आटा होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा चीड़पन होना चाहिए। उसका मतलब यही होता है कि जितना हम अच्छा आटे को मसलेंगे, जितनी अच्छी उसकी नीडिंग हुई हुई होगी, उतना ही उसमें ग्लूटेन प्रोड्यूस होगा, और वो आटा नरम मुलायम मलाई की तरह से फील होगा। तो देखिए 7 से 8 मिनट मसलने के बाद बहुत ही सॉफ्ट सी और परफेक्ट सी हमारी डो इस टाइम पे तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे। ऊपर की सरफेस पे हम थोड़ा सा ऑयल या फिर पानी का हाथ लगा देंगे। मैं इस पे ऑयल अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो ऊपर की सरफेस है ये ड्राई ना हो, ये इसी तरह से ही मॉइस्ट रहे। तो बस 10 मिनट रेस्ट के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। मकई की रोटी बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का काम है। हमें इसको हर स्टेज पे प्रॉपर रेस्ट देना पड़ता है। आटा बनाएंगे उसको थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे, पेड़े बनाएंगे उनको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अगर हम फ़ौरन से ही सारे स्टेप करते जाएंगे तो उसमें क्रैक्स बनते हैं। अगर इसको प्रॉपर हम रेस्ट दे के करेंगे तो इसकी सरफेस बिल्कुल भी क्रैकी नहीं होगी, इसका आटा भी बिल्कुल स्मूथ बनेगा और रोटी भी बहुत अच्छी तैयार होगी। मकई की जो आटे का पेड़ा है वो भी गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा हम एक हाथ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर उसे गोल गोल घुमाते हैं। इस तरह से करके इसका पेड़ा बनता है। इसको हम फोल्डिंग्स नहीं देते। तो चले, पेड़ों को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए अगेन रेस्ट दिया था, और अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे। हम रोटी बिल्कुल सिंपल वे में आपके सामने तैयार करेंगे। कोई हम इसमें बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर या फिर शॉपर हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हमने हाथ से थोड़ा सा रोटी के किनारों को बारीक किया है, और अब जो है थोड़ा सा मकई का ही खुश्क आटा हम चकले के ऊपर अप्लाई करेंगे, और सिंपल बेलन की मदद से इसको बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और एक नॉर्मल रोटी की तरह। बस एक बात का ख्याल रखना है, हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल जेंटली आराम आराम से हम इसे बनाएंगे, क्योंकि अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये नीचे चिपक जाएगी, और जब इसे उतारेंगे फिर ये टूटेगी। बहुत हल्के हल्के से हाथों से हम इसे बढ़ा लेंगे। ये बिल्कुल बारीक रोटी नहीं इसकी करनी, ये थोड़ी सी मोटी मोटी सी रोटी रखी जाती है, थोड़ी सी जानदार से। और तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवे पे पहले बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल अप्लाई किया है, और ऑयल लाजमी लगा लीजिएगा वरना ये तवे को चिपक जाएगी। तो बस हमने ग्रीसी तवे पे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे रोटी तवे पे डाल दी है, और अब इसे बहुत अच्छे से कुक करेंगे।
अच्छा, एक और बात मैं मेंशन कर दूं कि इसकी रोटी को हम बार बार पलटेंगे नहीं। रोटी अच्छी बन जाए तो उसके साथ बहुत फ्रैंक नहीं हो जाना कि उसको हम बार बार पलट के देख रहे हैं। इसको बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ता है। ये जो है ये जहाँ से भी कहीं से फोल्ड होगी वहाँ से रोटी टूट जाएगी। बड़े एहतियात से हम इसको चिमटे और स्पैचुला से सपोर्ट करते हुए बहुत आराम से इसे पलटेंगे और एक साइड पे फिर हम घी लगा के इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी हम एक साइड को सेकेंगे और फिर दूसरी साइड पे भी हम घी अप्लाई करके इसे अगेन पलट देंगे। बार बार नहीं पलटना, जब अच्छे से एक साइड की सिकाई हो जाए फिर इसकी दूसरी साइड सेक लेंगे एंड दैट्स इट। बार बार अलटेंगे पलटेंगे तो रोटी जो है हमारी टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो देखिए एक साइड पे बहुत अच्छा सा हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत अच्छी सी इसकी सिकाई हुई है। और इसी तरह से ही हम इसकी दूसरी साइड को भी कर लेंगे। मकई की रोटी जो है वो पसंद तो ऑलमोस्ट सबको होती है, लेकिन इसको बनाना काफ़ी मुश्किल समझा जाता है। इस वजह से जो आजकल की बच्चियां हैं वो तो इसे बिल्कुल भी नहीं बनाती। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सेम रेशो से बिल्कुल इतनी ही चीज़ों की मेजरमेंट रखेंगे, इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे बहुत परफेक्ट रोटी तैयार होगी। आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इसे बना सकेंगे। रोटी हमारी ऑलमोस्ट इसकी सिकाई हो चुकी है, ये बिल्कुल डन है इस टाइम पे। अब हम इसे तवे से उतार लेंगे। और तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ये देखिए जी, हमारी खूबसूरत सी रोटी मकई की तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ से हमने अपना साग भी जो है वो उसको तड़का लगा लिया है। बहुत ही मज़े का गरम गरम सा साग है, गरम गरम रोटी साथ में तैयार हो गई है। तो चलें आइए इसे हम सर्व कर देते हैं। तो देखिए साग और मकई की रोटी, व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। अब हम इसे सर्व करेंगे और देखिए मैं आपको रोटी तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट खस्ता और बहुत परफेक्ट डन हुई है माशाल्लाह। तो चलिए जी जनाब, मैं इसे ज़रा एंजॉय करती हूँ और आप भी इसे अपने घर पे बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।